बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। किचन क्लासिक में आज हम बनाने जा रहे हैं सबका फेवरेट मटन यखनी पुलाव। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है और सभी इसको पसंद करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यखनी बनाऊंगी मैं। पानी कोई 2 लीटर के करीब ऊपर रख दिया है मैंने डाल के। ये अपने अपने चावलों के हिसाब से डालना होता है। मटन है मेरे पास कोई 2 पाउंड, वो ऐड कर दिया। पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था उसमें। अब इसमें मैं डालूँगी 1 मीडियम प्याज है और चांचे हुए लहसुन के हैं, ये भी इसमें चलेंगे। अब कुछ मसाले हैं मेरे पास जो इस तरह से हैं। साबुत धनिया है 3 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, 1 सिनेमन की स्टिक और 3 बड़ी इलायची, 1 और 2 चम्मच नमक के भी शामिल कर दिए हैं मैंने। अब ये सारा यखनी के लिए रख दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ढक के पकाएं। मैं यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर का फ़ायदा है कि यखनी जल्दी बनकर 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। अब दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। पैन रख दिया है ऊपर और उसमें कोई पौना कप ऑयल का डाल दिया है और अब इसमें डाले हैं 2 मीडियम प्याज है मेरे पास। प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसमें पुलाव का कलर भी है। इसको ढक कर पकाने का ये फ़ायदा होगा कि प्याज ब्राउन होने के साथ साथ थोड़े बहुत गल भी जाएंगे तो मसाला बनाने में आपको आसानी होगी। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, आप देख रहे हैं इस तरह के। अब इसमें जो है मैं डाल रही हूँ जिंजर पेस्ट। गार्लिक क्योंकि हमने यखनी में शामिल कर लिया था, इसलिए हाली जिंजर पेस्ट के 2 टीस्पून डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से ढक दें। ऊपर से ढकना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो एक फ्लेवर स्टीम के ज़रिए ऊपर उड़ता है, वो एक तो इसके अंदर ही रहेगा और दूसरा प्याज गलने में आसानी होगी। 1 बड़ा टमाटर भी इस तरह गोल काट के डाल दिया मैंने। शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस तरह से गोल काटा हुआ टमाटर जो है वो बहुत जल्द मेल्ट होके गल जाता है और मसाला अच्छा बन जाता है। यखनी 10 मिनट हो गया ऊपर रखे हुए और यखनी हमारी ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं गोश्त गल चुका है और यखनी भी रेडी हो चुकी है। एक स्ट्रेनर की मदद से मैं सारा डाल लूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो यखनी भी छान ली जाएगी इसके साथ ही, और मसाले मैं अलग कर दूँगी और बोटियाँ अलग कर लूँगी। मसाला तो अब ज़रा फेंकना ही है जो इसमें है, तो बोटियाँ जो हैं वो इसमें जो मैं मसाला भून रही हूँ उसमें डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। इस तरह भूनने से गोश्त की जो अपनी ज़ाती स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसमें दूसरे मसाले कुछ डाल रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, बादियान के फूल चंद और कटी हुई ग्रीन मिर्चियाँ 4 से 5 और 1 चम्मच रेड चिली का भी शामिल कर दिया है मैंने। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। इसमें रेड चिली पाउडर का बस थोड़ा सा खुशबू के लिए डालना है। इसमें टेस्ट रेड चिली का नहीं आना चाहिए। यखनी पुलाव की जो रियल रेसिपी है उसमें मिर्चों का टेस्ट नहीं होता। अब इसमें मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। मैं यखनी जो मेरे पास रेडी हुई थी वो डाल रही हूँ। मेरे पास क्योंकि 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास यखनी के मैंने इसमें डाले हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से डालें कि कुछ चावल ज़्यादा पानी लेते हैं और कुछ कम। आम तौर पे जो है वो 1.5 के हिसाब से डाला जाता है। 3 गिलास वो डालने के बाद मैंने चावल शामिल कर दिए हैं और 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दिया है। नमक आपको पता है यखनी में भी डाला था, लेकिन चावलों में टेस्ट के लिए 1 टेबल स्पून नमक और डाला है। आपने नमक जो है वो अपने फ्लेवर के हिसाब से डालना है। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और ये कम, ये मीडियम सा नमक होगा। गरम मसाला कुटा हुआ पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून छिड़क के चावल जो हैं वो दम पे लगा दिए हैं। 10 मिनट चावलों को हो चुके हैं दम लगाए हुए। अब आप ये देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और चावल हमारे हो चुके हैं रेडी। अब हमेशा पुलाव का दम खोलने से पहले आप ढक्कन उठाएं और थोड़ा सा उसकी स्टीम निकालने के लिए साइड पे करके रख दें। इस तरह चावल आपके टूटने से बच जाएंगे। अब ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे चावल तैयार हो चुके हैं। चावल अच्छे पके हुए की हमेशा निशानी ये होती है कि चावल देखने में खड़े खड़े और खाने में सॉफ्ट हों।
बिल्कुल इसी तरह का पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं चावल बहुत सॉफ्ट हैं लेकिन देखने में बहुत खड़े खड़े और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे हैं। डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें। यकीनन आपको नज़र आ रहा है बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार अच्छा पुलाव जो है, यहनी पुलाव हमारा बन के रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा बना है यकीनन अच्छा बनेगा, नो फेल रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।